हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। कल की क्लास में सीरीज के टाइप 1 को डिस्कस किया था, तो आइए आज की क्लास में सीरीज के टाइप 2 के बारे में जानते हैं। तो आइए आपको सीरीज के टाइप 2 में प्रश्न कर रहा है। देखिए, आपको पहले क्या दिया गया, एक निर्देश दिया गया। तो निर्देश में आपको क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। देखिए, इसमें जो आपको टाइप 2 के क्वेश्चन जो आपको बोल रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का आपको क्या करना है, इसमें पता लगाना है। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको देखिए इसका टाइप 2 का क्वेश्चन 1, टाइप 2 का क्वेश्चन 1 में आपको दिया गया प्रश्न है, लिखा गया है 1 और देखिए 2 3 5 8 13 दिया है, 21 दिया है और यहाँ दिया आपको 33 दिया है। तो इसमें बताना है आपको कि इसमें कौन सा पद जो दिया गया है वो इसमें क्या है, आपको रॉन्ग है। ये चीज क्या करना है, आपको इसमें चूज करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि देखना है कि जो दिया गया पद है वो किस टर्म के अनुसार, किस रूल के अनुसार जो है वो फ्लो कर रहा है। सबसे पहले इसके रूल को जानेंगे, उसके बाद पता चलेगा इसमें कौन सा पद इसमें रॉन्ग है। तो देखिए, इसके रूल को जानते हैं, जो दिया गया सीरीज है वो किस रूल को फ्लो कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे पहले 1 था, 1 से फिर 1 ही रह गया, उसके बाद देखिए 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ। इस तरह सीरीज जो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो किस रूप में बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 था, 1 से आया 1 ही, तो यहाँ क्या कुछ वृद्धि हुआ, यहाँ बिल्कुल कुछ वृद्धि नहीं हुआ। यहाँ 1 था, फिर दूसरा पद में आपको 1 लिखा था, यहाँ मतलब कुछ वृद्धि नहीं हुआ, इसका मतलब 0 वृद्धि हुआ। यहाँ पे कुछ वृद्धि नहीं हुआ, जिसका मतलब 0 वृद्धि हुआ। यहाँ देखिए दूसरा और तीसरा पद के बीच में देखिए 1 का वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 1 था, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। उसी तरह से देखिए तीसरा चौथा पद में भी क्या हुआ, 1 का वृद्धि हो रहा है। फिर देखिए इससे इसी पद में क्या हो रहा है, 2 का वृद्धि हो गया। उस तरह से यहाँ देखिए इसमें आपका +3 का वृद्धि हुआ। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके बीच में आपका +5 का वृद्धि हो गया। फिर यहाँ देखिए इसके बीच में प्लस कितना वृद्धि हो रहा है, आपका 8 का वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना वृद्धि हो रहा है, तो और यहाँ से यहाँ तक बीच देख रहे हैं कि इसमें जो वृद्धि हो रहा है आपका ने, तो देखिए 21 में से 33 में से 21 घटाएं कितना आ रहा है आपका ने, तो यहाँ पे आपको आ रहा है 12 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रहा है आपको 12 का। तो यहाँ पे देखिए रूल जानेंगे, जो वृद्धि यहाँ पे संख्या दिया गया है 21 रूल को फॉलो कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा इसमें रॉन्ग क्या है। देखिए यहाँ से देख रहे हैं वृद्धि जो इस तरीके से मतलब क्या हुआ, संख्या आगे की ओर वृद्धि हो रहा है। पहले 0 का वृद्धि हुआ, फिर 1 का वृद्धि हुआ, फिर 1 का वृद्धि हुआ, 2 का वृद्धि हुआ। देखिए समझ में आ रहा है मतलब किस तरह से वृद्धि हो रहा है। यदि हम पहला का वृद्धि और दूसरा वृद्धि को जोड़ते हैं, देखिए 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। तो पहला और दूसरा वृद्धि क्या करते हैं हम लोग, तीसरा पद में जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं, देखिए इसका अगला पद निकल जाता है, क्योंकि 0 और 1 कितना हुआ, 1, तो 2 और 1 हो गया यानी 3। यानी इसका ये और ये वृद्धि जोड़ के क्या करते हैं, इस टर्म में जोड़ते हैं, क्या होता है इसका अगला टर्म निकल जाता है। देखिए 0 और 1 1 हुआ और 2 और 1 हो गया 3, तो आपको नेक्स्ट पद आ गया। फिर देखिए क्या करते हैं, 1 1 हो गया 2, तो यहाँ देखिए 2 है, 1 1 2, तो 3 2 हो गया। यहाँ देखिए 3 2 5, क्योंकि 1 जोड़ 1 हो गया 2, तो 3 2 हो गया यहाँ पे 5। क्या देख रहे हैं, मतलब 2 लगातार वृद्धि के अंक को जोड़ रहे हैं और उसके टर्म जोड़ने के बाद क्या है, उसका अगला टर्म आ रहा है। उससे देखिए यहाँ पे आपका 1 और 2 हो गया 3, तो 5 3 8 आ रहा है। यानी इसका ये 2 वृद्धि का योग को हम एक टर्म में जोड़ रहे हैं, तो उससे क्या हुआ नहीं, अगला पद निकल रहा है। फिर देखिए आपको 3 2 5, तो 5 हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए कितना है आपका, 3 2 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे कुछ आपके एक 3 2 हो गया आपका, यहाँ देखिए 1 और 2 हो गया आपका 3 3 2 हो गया 5। अब यहाँ देखिए आपका फिर 1 और 2 1 2 हो गया 3, तो 5 3 हो गया आपको 8। फिर देखिए 3 2 5, तो 8 5 13 आ रहा है। फिर देखिए 3 और 5, 3 और 5 कितना हो गया आपको 8, तो देखिए 13 में 8 छूटेगा तो आपको 21 आ रहा है। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 और 8, 5 8 हो गया आपको 13, तो 21 में जब 13 जोड़ेगा तो फिर क्या आएगा, इसका अगला पद आएगा। तो देखिए 5 और 8 हो गया आपका 13, तो 21 में 13 जोड़िएगा कितना आता है, 21 और 13 होता है आपका 34 होता है। जबकि यहाँ देखिए कितना दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे यानी होना चाहिए कितना वृद्धि, 13 का वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि जो संख्या निकल रहा है 5 3 यहाँ 8 हो रहा है, तो यहाँ 8 5 कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका वृद्धि जो होगा कितना का, 13 का।
देखिए 13 जब वृद्धि करेंगे तो 21 और 13 कितना होगा आपका 34, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया आपका 33। 33 क्या आपका है, ये 33 आपका क्या होगा, नहीं ये रॉन्ग होगा। इसकी जगह पर कितना चाहिए, इसकी जगह पर होना चाहिए आपको 34, क्योंकि देखिए आपको हो गया आपकी 8 5 8 हो गया 13, तो इसमें 13 जुटेगा, 13 प्लस होगा, 21 और 13 कितना चाहिए आपका 34 आएगा। देखिए जबकि यहाँ क्या दिया आपको 33 दिया है, तो इसमें हमको रॉन्ग का पता चल गया। तो इसमें रॉन्ग कौन सा पद होगा, तो आपको इसमें 33 होगा, इसमें रॉन्ग होगा, तो 33 क्या हो गया आपका, ये रॉन्ग हो गया। नहीं तो देखिए ऑप्शन किसमें इसमें दिया गया है 33, इसमें दिए गए ऑप्शन जो है एक का सी में दिया गया 33, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, सी। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं 2 की ओर। देखिए 2 प्रश्न आपको लिखा गया है, 41 है, 43 लिखा गया है, उसके बाद फिर 47 दिया है, 53 दिया गया है, उसके बाद 61 है, 71 है, 73 दिया गया है, बस इतना दिया गया है। तो देखिए इसमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा पद आपको क्या है, रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, 41 दिया है, 43 दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को रॉन्ग पद ज्ञात करने से पहले इसका रूल जानेंगे, जो मतलब जो दिया गया टर्म है वो किस रूल के अनुसार वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए 41 से हो गया 43, 41 से हो गया आपको 43, तो कितना इसमें वृद्धि हुआ, तो इसमें देख रहे हैं वृद्धि हो रहा है 2 का। फिर देखिए 2 से हो गया 47, तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 4 का। फिर देखिए 47 से हो गया 53, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है आपको, तो इसमें देख रहे हैं 6 का वृद्धि हो रहा है। फिर देखिए यहाँ से हो गया 61, इसमें 8 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ देखिए 71 में 61 कटेगा तो यहाँ प्लस 10 का वृद्धि हो गया, और यहाँ देख रहे हैं कितना वृद्धि हो रहा है, नहीं। तो देखिए अब यहीं से पता चल गया कि इसमें रॉन्ग क्या हो रहा है। नहीं देखिए यहाँ पे 2 वृद्धि हुआ, 4 वृद्धि हुआ, 6 वृद्धि हुआ, नेक्स्ट पे 8 वृद्धि हुआ, फिर 10 वृद्धि हुआ। देखिए क्या प्रत्येक जो वृद्धि हो रहा है 2-2 क्या हुआ, ज़्यादा मतलब वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक में जो है 2-2 का वृद्धि बढ़ रहा है। नहीं ये 2 हुआ, 2 में 2 बढ़ा, 4 की वृद्धि हुआ, फिर 4 में 2 बढ़ा तो अभी 6 का वृद्धि हो रहा है, फिर देखिए 6 में 2 बढ़ा तो अभी 8 का वृद्धि हुआ, फिर 8 से 2 बढ़ गया तो अभी 10 का वृद्धि हुआ, फिर 10 से अभी 2 बढ़ेगा तो अभी कितना वृद्धि होना चाहिए, 12 का। जबकि यहाँ देखिए कितना वृद्धि किया, यहाँ पे सिर्फ वृद्धि किया आपको 2 का, होना चाहिए कितना आपको 12। तो देखिए 71 में जोड़ेंगे 12 तो कितना गया, 71 और 12 होता है आपका 83, जबकि यहाँ क्या दिया है, जबकि यहाँ पे आपको दिया गया है 73 दिया गया, इसलिए गलत इसमें क्या होगा आपका, ये 73 इसमें जो होगा आपको रॉन्ग होगा। तो इसमें सही क्या होगा, इसकी जगह पर होना चाहिए आपको कितना 83 होना चाहिए, जबकि आपको लिख दिया 73, तो इसलिए ये हो गया आपको रॉन्ग। तो इसमें रॉन्ग पद मालूम हो गया, तो इसमें रॉन्ग क्या होगा आपका, ये पद आपको 73 इसमें रॉन्ग होगा। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है 73, तो इसमें देखिए अभी आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 73। तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न इसमें 3 दिया गया है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, उसके बाद फिर 36 लिखा गया है, फिर आपका 72 लिखा गया है, फिर आपका 216 लिखा है, फिर देखिए आपका 874 लिखा है, उसके बाद फिर लिखा है 1728 लिखा है, फिर देखिए आपके यहाँ जो लिखा गया है वो कितना है 3468 इतना लिखा गया है। तो देखिए इसे पता लगाना कि इसमें रॉन्ग क्या है। तो सबसे पहले रॉन्ग पता लगाने से पहले हम इसके टर्म को जानेंगे कि सीरीज जो है किस रूप में ये सीरीज दिया गया है। तो देखिए पहले 3 था तो 3 से हो गया 9, तो 3 से जब 9 हो गया तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, देखिए 3 से लिखा गया है 9, तो कितना वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ देखिए वृद्धि मतलब नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए 3 हुआ 9 हुआ, फिर देखिए 9 से हो गया 36, इसका मतलब यहाँ जो हो रहा है मल्टीप्लाई के रूप में वृद्धि कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है, 9 चौक 36 होता है, 36 9 72 होता है, फिर 72 तिहाई 216 होता है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई के रूप में वृद्धि कर रहा है, जो रूप में वृद्धि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि देखिए 3 से 3 गुना करते हैं 9 आता है, और 9 फिर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 936 चलाता है, फिर 36 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 72 आता है, फिर 72 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 216 प्राप्त हो रहा है। फिर 216 में देखिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4 8 होता है 64, यानी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे इसके बीच में 8 गुना कितना होता है 16, ठीक देखिए तो यहाँ पे कितना हो रहा है वृद्धि, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा है, मतलब 864 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 1728 आएगा। देखिए 3 गुना किया 4 गुना किया, यहाँ 2 गुना किया, और इसमें देखिए कितना गुना हो रहा है
तो इसमें देखिए, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपको नहीं आएगा, क्योंकि 17×34 होता है, 2 से गुना करते हैं तो ये देखिए हो जाता है कितना आपका 16, तो 34×56 आता है। जबकि यहाँ क्या लिखा है 34×68 ले दिया तो नहीं आ रहा है। तो ये देखिए टर्म जो दिया गया है 21 रूल को फॉलो कराते हैं। यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले 3 से किया, 4 से, फिर 2 से, फिर यहाँ से 2 के बाद क्या स्टार्ट हो गया, फिर 3 4 2, तो फिर जब 2 आया तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 4 2 आएगा। तो देखिए पहले 3 हुआ, 4 गुना किया, 2 किया, फिर 2 के बाद क्या यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर 3 से हो गया स्टार्ट मल्टीप्लाई, फिर 4 से किया, फिर 2 से किया। तो देखिए 2 लास्ट हो रहा है तो फिर मल्टीप्लाई कहाँ से हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी निश्चित क्या होगा, यहाँ भी गुना होगा आपको 3 से। तो देखिए जब यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1728 है, 1728 में हम लोग 3 से गुना करेंगे कितना आपको आएगा, 17×51 हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया कितना 5184। तो यहाँ पे आपको कितना आएगा 5184 आएगा, 5184। जबकि यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे दे दिया 3468 दे दिया। तो ये इसमें क्या हो गया, ये हो जाएगा इसमें रॉन्ग। इसके जगह पर क्या, क्योंकि 1728 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहा है, देखिए 5184 आ रहा है। जबकि यहाँ क्या दे दिया 3468 दिया है। तो इसमें जो गलत पद है ना, रॉन्ग पद है, क्या हो गया आपको 3468, इसमें क्या होगा रॉन्ग होगा, उसकी जगह पर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो देखिए 3468 जो इस ऑप्शन में किसमें दिया गया है, तो इसका आपके ऑप्शन में जो दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो रॉन्ग आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग आंसर होगा। नहीं, इस प्रश्न का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न फिर हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया गया आपका 1024 से दिया गया है, फिर आपको 25 से 60 दिया गया है, फिर आपका 640 दिया गया है, उसके बाद दिया गया 140 है, फिर देखिए क्या दे दिया यहाँ पर आपका 40 दे दिया है, उसके बाद फिर यहाँ दे दिया है 10 दे दिया है। तो इसमें आपको पता लगाना है कि इसमें आपका रॉन्ग कौन सा हो सकता है। तो बताइए इसमें कौन सा रॉन्ग होगा। नहीं तो रॉन्ग पता लगाने से पहले हम इसके टर्म को जानेंगे कि सीरीज जो है किस रूप का सीरीज दिया गया है। तो यहाँ देखिए 1024 था तो हो गया 2560, फिर देखिए 2560 से हो गया आपका कितना 640 हो गया। देखिए यहाँ पर आपका कितना है 10,240 है, 10,240 है, उसके बाद क्या हो गया 2560 हो गया, उसके बाद इस तरीके से क्या हुआ आपको इधर घटते चला गया है। तो देखिए यहाँ 10,240 हो गया यहाँ 2560, इसका मतलब क्या होगा, इसमें किया गया होगा नहीं, इसमें घटाएंगे तो बहुत कम मतलब होगा। जिसमें क्या करते हैं देखिए यदि भाग हम देते हैं किसी संख्या से तो 100 में लेके भाग देते हैं 4 से कितना आता है 25 आता है। तो लगता है कि इसमें क्या 4 से भाग किया होगा, तो 4 से हम भाग करके देखते हैं। इसमें यहाँ क्या करते हैं 4 से डिवाइड, देखिए 4 से भाग के 2 लम लगेगा, फिर 5, फिर देखिए आपको इतना आ जाएगा, यानी 4 से भाग देते हैं 10,240 में कितना आता है आपको 2560 से आता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या करा भाग कर रहा है। फिर देखिए इसलिए हम नेक्स्ट चेक करते हैं, तो इसमें नेक्स्ट में हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 4 से भी भाग लगाते हैं, यहाँ 4 से भाग लगाते हैं, यहाँ भी 4 से भाग लगाते हैं। देखिए यहाँ भी 4 से हम लोग भाग लगाते हैं तो 4 6 से 24 होता है, 16 चौक और 416 होता है। देखिए यहाँ 640 आ रहा है, तो 4 से भाग फिर इसमें हम लोग कर रहे हैं तो आपको ये संख्या प्राप्त हो रहा है। फिर देखिए नीचे यहाँ से क्या होगा, यहाँ क्या होगा लाया नहीं, अब यहाँ भी क्या जब इधर 4 से भाग हो रहा है तो यहाँ भी निश्चित है क्या होगा, यानी 4 से भाग लगेगा। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 से भाग दीजिए 640 में, तो कितना दाम कटेगा 16 से 64 160 बार में। जबकि यहाँ क्या लिख दिया 140 से लिखा गया है, यहाँ पे मतलब लगता है कि गलत ये हो सकता है। तो आगे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जब 4 से भाग दिए थे इसमें कितना आया था 160 आया था, 160 में फिर जब हम लोग 4 से भाग देते हैं आपको 40 चल जाता है, क्योंकि 160 में जब 4 से भाग देते हैं फिर आपका 40 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से फिर देखिए क्या करते हैं 40 में हम लोग फिर 4 से भाग देते हैं तो आपको 10 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 4 से भाग देंगे 40 में 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया था, क्योंकि यहाँ 4 से भाग देंगे 640 में तो 160 आता है, जबकि यहाँ लिख दिया था आपको 140 ही। इसलिए इसमें रॉन्ग क्या हो सकता है, इसमें रॉन्ग होगा आपको 140, क्योंकि 140 की जगह पर क्या होना चाहिए तो 160 होना चाहिए, क्योंकि 4 से भाग देते हैं 640 में तो कितना आता है 160 आता है। 160 आपको यहाँ नहीं दिया था, यहाँ क्या दे दिया था आपको 140 दे दिया था, इसलिए इसमें गलत क्या होगा 140 इसमें गलत होगा। तो देखिए इस ऑप्शन में जो है 140 किस ऑप्शन में दिया गया है, इसमें देखिए आपको ऑप्शन नंबर जो है 4 के सी में दिया गया 140।
तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन सी में दिया गया 140, इसमें गलत जो है पद क्या हुआ 140 गलत हुआ, क्योंकि इसके जगह पर होना चाहिए कितना 160 होना चाहिए, क्योंकि 4 से भाग जो सब में दे रहा है नहीं, तो यहाँ भी 4 से भाग देंगे इसमें कितना आता है 160 आता है, जबकि यहाँ लिख दिया था 140। इस प्रकार से इसमें 140 लिखा हुआ क्या आपको गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो आइए फिर हम उसके नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं। प्रश्न इसका लास्ट में दिया गया है प्रश्न 5। तो आइए यहाँ पे हम लोग 5 प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए 5 आपको जो दिया गया क्वेश्चन है वो है आपको 3, 4, 10, फिर दिखा है 32, फिर लिखा है आपका 136 है, फिर आपका 685 दिया गया है, उसके बाद लास्ट का जो संख्या है 4116 दिया है, यानी इतना दिया गया है। तो बताइए इसमें जो है गलत क्या हो सकता है। तो सबसे पहले गलत पता लगाने से पहले हम इसके जो है सीरीज जानेंगे, सीरीज किस रूप में दिया गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पर जो था आपको 3 था, 3 से लिख दिया 4, फिर 4 से लिख दिया है 10। इस तरीके देखिए आपको क्या करा, आगे कर बढ़ा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 10 से लिख दिया गया है 33, फिर 33 से लिख दिया गया है इतना, फिर इतना से लिखा गया आपको इसके बीच इतना से फिर बना दिया गया है इतना। तो देखिए किस रूप में सीरीज बढ़ रहा है इसका पता लगाइए। देखिए यहाँ 3 जो 1 होता है 4, 3 1 4 होता है, फिर 4 में हम लोग 6 जोड़ते तो आता है 10, फिर 10 में देखिए हम लोग जोड़ना पड़ता है 22 तो जाता है 32। तो देखिए एक निश्चित संख्या इसमें जुट नहीं रहा है, कहीं जुट रहा है 1 तो कहीं जुट गया 6, कहीं जुट गया फिर 22, एक निश्चित संख्या इसमें जुट रहा है। तो इसमें मतलब जोड़ के रूप में सीरीज नहीं दिया गया है, जोड़ के रूप में जो है इसमें सीरीज नहीं दिया गया है। चलिए इसके नेक्स्ट दूसरा कुछ रूल लगाते हैं। देखिए दूसरा रूल लगाते हैं नहीं हम लोग, 4 गुना देखिए होता है 8, 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। फिर देखिए 10 दिया है 30, 30 में देखिए फिर 2 जोड़ते हैं 32 आता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है 3 और 4 है, 3 4 में किस तरह से मल्टीप्लाई किया होगा। देखिए 3 में हम लोग गुना कर देते हैं 1 से और उसमें 1 जोड़ देते हैं। देखिए 3 1 3, 3 जोड़ 1 कितना होता है 4, तो 4 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह की यहाँ पे 1 गुना किया और 1 जोड़ दिया, तो आप देखिए 4 गुना 8 में 2 जोड़ते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं और 2 जोड़ देते हैं। देखिए 4 गुना हो जाता है 8, 8 में 2 जुड़ता है तो 10 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब एक एक बढ़कर हम लोग क्या करते हैं, जितना जो गुना करते हैं उतने जोड़ रहे हैं एक वृद्धि करके। फिर देखिए यहाँ पे कितना है 32, तो यहाँ देखिए 1 से गुना किया था 1 जोड़ा था 3 आ रहा था, फिर देखिए 2 से गुना किए 2 जोड़ दिए 3 आ गया था। अब कितना होगा, अभी 2 से मतलब 1 बढ़ेंगे, तो 2 से जब 1 बढ़ेंगे क्या गुना होगा, अभी 3 से 3 गुना करेंगे 3 ही जोड़ेंगे। देखिए 10 दिया है 30 और 3 कितना 33, लेकिन यहाँ लिखा हुआ कितना 32 लिखा हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको 33 रहता नहीं, तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कितना 33, तो फिर देखिए 33 में हम लोग गुना करते हैं, हमके 3 से गुना हुआ था अभी 4 से गुना होगा, तो 4 से गुना करेंगे फिर 4 ही जोड़ेंगे। देखिए 33 चौक होता कितना, 33 में 4 से गुना करते तो आता है 132, फिर 132 में हम लोग 4 से जब उसमें जोड़ देते हैं तो कितना जाता है 136 चला आता है। तो देखिए क्या संख्या को सी यहाँ से पता चल गया है। फिर देखिए इसमें हम लोग गुना कर लेते हैं, 4 से 1 बढ़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 से जब उसमें 5 से गुना करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो आपको देखिए 136 गुना 5 करते हैं और उसमें 5 जोड़ते हैं तो कितना आपको आता है 685 चलाता है। फिर देखिए इसमें हम लोग 6 से गुना करते हैं, क्योंकि 5 से 1 बढ़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 से जब इसमें गुना करेंगे और 6 जोड़ेंगे तो देखिए 685 गुना 6 और उसमें 6 जोड़िए तो आपको 4116 चलाएगा। तो देखिए सब संख्या वास्तव से आपको पता चल गया है कि 1 से गुना करें 1 जोड़ रहे हैं, फिर उससे 1 मतलब बढ़ के गुना करें, फिर उसमें जितना गुना करते हैं उतने जोड़ रहे हैं, तो क्या वास्तव आपका सीधा आगे क्यों बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ था नहीं, आपको ये संख्या 32 नहीं आ रहा है, यहाँ लेकिन 10 दिया 30 और जोड़ 3 33 आता है, जबकि यहाँ क्या लिख दिया था आपका 32 लिखा है। इसलिए इस 32 की जगह पर क्या होगा आपका 33 होगा, 32 की जगह पर यहाँ क्या होगा 33, 32 आपका नहीं होगा। ये जो 32 लिखा हुआ ये क्या आपका 32 लिखा हुआ इसमें जो आपको रॉन्ग होगा, क्योंकि जब यहाँ पे 33 लिख देते हैं, देखिए 10 दिया 30 3 33, फिर 33 में 4 से गुना करते हैं, 4 जोड़ते हैं तो आपको 136 चलाता है। फिर अगला संख्या क्या हुआ 12, एक सही रूल इसको फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसमें गलत क्या होगा आपका 32 होगा, वहाँ पे 32 नहीं होगा, क्या होना चाहिए आपको 33 होना चाहिए। तो इसलिए इसमें जो रॉन्ग होगा आपको इसमें 32 इसमें रॉन्ग हुआ। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया गया 32, तो आपको दिया गया प्रश्न का जो है ऑप्शन सी में 32 लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से आप जो है टाइप 2 के प्रश्न को आप आसानी से समझ गए हैं, और आप इस प्रकार के प्रश्न को आप जितना है से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए तो आपके ज़्यादा और अच्छा होगा नहीं।
तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास को फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं इसके अगले क्लास में कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल घंटी भी दबा दीजिए। और घंटी दबाने के बाद उसके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा जो वीडियो चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।